अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिला हिसार के कस्बा आदमपुर मंडी में आज स्वर्णकार समाज की लोगों की विशेष बैठक हुई। श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट मंडी आदमपुर की अगुवाई में व्यापार मंडल धर्मशाला में संपन्न हुई। इस विशेष बैठक की अध्यक्षता श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट आदमपुर मंडी के प्रधान सतपाल सोनी तोसावड़ और ताराचंद बुडाकिया की अध्यक्षता में हुई। इस विशेष बैठक में भारत के स्वर्णकार समाज के विशेष सम्मानित प्रतिनिधि राजस्थान के सीकर के निवासी रामकुमार तोसावड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और विशेष अतिथि के रूप में कोटड़ी धाम के निवासी माता सावित्री जी के पुत्र चांदमल जी, शिव भगवान सीकर, धर्मपाल आषाढ़ सीकर, राम प्रसाद जालू लक्ष्मणगढ़, सुरेश सोनी जी मारंडिया दिल्ली, हनुमान प्रसाद कंडोल बीकानेर उपस्थित थे। बैठक में राजस्थान की श्री कोटड़ी धाम में बने माता सावित्री जी के मंदिर की कमेटी बदलने और नए चुनाव करवाकर कोटड़ी धाम मंदिर का सारा काम ऑनलाइन करवाने की बात कही गई और बताया कि पहले पदाधिकारियों ने धर्म की आड़ लेकर काफी घोटाले किए हैं जो समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग पहले ही ट्रस्टी बने हुए हैं उनका कार्यकाल का समय भी समाप्त हो चुका है। इस संदर्भ में नए चुनाव करवाए जाएंगे और ईमानदार लोगों को उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी के चलते 3 फरवरी को समस्त भारत के स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि कोटड़ी धाम के मंदिर में इकट्ठे होंगे, जिसमें से 250 से अधिक ट्रस्टी हरियाणा से ही होंगे। नए पदाधिकारियों के चुनाव के लिए रामकुमार तोसावड़ सीकर वाले को समाज के लोग कोटड़ी धाम के रखरखाव और संचालन की जिम्मेवारी देने के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि श्री रामकुमार तोसावड़ सीकर वाले सोनी जी की छवि समाज में बहुत अच्छी है और वह निष्पक्ष और पूरी तरह से समाज को समर्पित हैं। इस बैठक में जिला हिसार, सिरसा और फतेहाबाद की विशेष प्रतिनिधि में शामिल होकर अपने विचार साझा किए गए और श्री कोटड़ी धाम मंदिर के कार्य और रखरखाव को पारदर्शी करने की बात को लेकर एक सुर में सभी समाज के लोगों ने रामकुमार तोसावड़ सीकर को श्री कोटड़ी धाम का मुख्य प्रबंधक नियुक्त करने की बात पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। स्वर्णकार समाज की इस बैठक में रमेश डावर, पृथ्वी सिंह मोसून, ताराचंद तोसावड़, रामनिवास पटवारी, बीटू सोनी, पवन मोसून, राजा प्रधान मोसून, प्रभुदयाल भामा, नाथुरी चोपटा, प्रधान हीरा लाल, ओम प्रकाश भूना, राष्ट्रीय सचिव स्वर्णकार समाज के संजय सोनी मोसून, विजय कंडेल, किशन देवाल, अशोक कुमार नियाना, हरिओम सहदेव, अशोक डावर, रमेश सहदेव, कृष्ण सोनी नेहला, उकलाना मंडी से जवाहर लाल धूपड़, कुलदीप सोनी, धूपड़ बरवाला सहित अनेक समाज के विशेष प्रतिनिधि शामिल हुए। आदरणीय हनुमान जी कड़ेल बीकानेर से जो आए हैं, श्रीमान चांदमल जी, आप सभी जानते हो कि इनके पहले भी मेले के अंदर दर्शन किए होंगे। माँ सती सावित्री के बड़े पुत्र चांदमल जी आए हैं और इनके साथ इनकी टीम का मैं आदमपुर में पधारने पर मेरी तरफ से, श्री सावित्री मक्खनलाल जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से और हीरालाल जी आए हुए हैं हिसार जिले के प्रधान, उनकी तरफ से और उनकी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो ये प्रोग्राम है थोड़ा सा बता देता हूँ कि 3 फरवरी को, इसी 3 फरवरी को संडे को कोटड़ी धाम के अंदर एक आम सभा बुलाई गई है जो इलेक्शन के संबंध में है। माननीय रामकुमार जी पहले भी इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, उस टाइम हरियाणा दूसरी तरफ था और अब इनको अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि 3 फरवरी को कोटड़ी धाम में जो भी ट्रस्टी हैं या मोजीजगण जो भी जाना चाहें और ना भी जाना चाहे तो अब प्रार्थना करते हैं कि मिलजुल के सभी जाएं, तो वहाँ इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी। सर्वसम्मति से हम अपना प्रधान चुनकर यह लेंगे। और मैं रामकुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके साथ हनुमान जी कड़ेल बीकानेर से आए हैं। शायद आपने सुना होगा भादवा मेला कोटड़ी धाम में लगातार 5 साल से इनकी तरफ से भंडारा होता है भादवा मेले के अंदर, तो बड़े दानी हैं। और अभी हमारे पिछले मेले के अंदर
इनके भाई जी आए थे, महावीर जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि अगला जो भादवा का मेला आएगा अग्रवा धाम के अंदर हमारी तरफ से भंडारा होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि आपकी टीम में शामिल करके इन्हें कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जो आज ही यहाँ घोषणा करेंगे कि हनुमान जी कड़ेल को कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। बड़े, मैं तो कई बार मिला हूँ, उनके घर भी गया हूँ, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, मिलनसार, और सेवा का तो नाम ही छोड़ दो, बहुत ही ज़्यादा सेवादार हैं। कोटड़ी के अंदर आप जो जाते होंगे, शायद भादवा के मेले के अंदर जितना भी खर्चा भंडारा का आता है ये देते हैं 5 साल से लगातार, तो मैं भी देखता आ रहा हूँ उनको। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, राम कुमार जी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाने के लिए खासकर हरियाणा सदन, मैं तो कोटड़ी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। पहले भी मैं पिछले चुनाव में भी आया था, और जैसा भी मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने दिया वो मुझे स्वीकार ही था। बाकी स्थिति ये है जी कि कोटड़ी के अंदर बड़ा गफला है, हिसाब किताब का बड़ा गफला है। वर्तमान अध्यक्ष के रूप में रहते हुए 6 साल हो गए उनको, उनके द्वारा 40 कमरों का निर्माण हुआ है। एक कमरे, किसी एक कमरे के 1 लाख के रुपए की लागत है, किसी की 1.5 लाख की लागत है, ऐसे करके इनके कमरों की लागत आई है। लेकिन मान लीजिए कम से 1 करोड़ रुपए या 80 लाख रुपए का है, कोई अता पता है नहीं कि वो पैसे कहाँ हैं। कोई भी हिसाब किताब कोटड़ी के अंदर इनके पास है नहीं। ज़्यादातर जो भी अध्यक्ष बने हैं, जो भी चाहे ये लोग बात, वो उसमें से धन खाने के लिए आए हैं, लगाने के लिए नहीं आए। तो मेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ विनती यही है कि भाई मुझे चुनाव के अंदर मदद करना आप लोग, बस। जो काम इनके साथ मिलके कर सके, इतनी दूर का मंत्री पद ठीक है, 25% की है, कुछ छोटा मोटा दे दिया, सह में लगा दिया, उप में कर दिया, इस तरह कर दे। मंत्री पद कोषाध्यक्ष एक ही जगह का होना चाहिए, जो तीनों को विचार मिल सके। मेरी पर्सनल राय है, बाकी ये करेंगे वो ठीक है। सेवा अर्चना रखता हूँ, ऐसी सभा वगैरह में मैं कम ही अवेलेबल होता हूँ, चलो जैसे भी। लेकिन मेरा एक ही, अगर आप मेरे चेहरे पे 45 साल में तो थोड़ी सी क्या है कि मुस्कुराहट मेरे को नहीं मिली, अगर आप मेरे चेहरे पे अगर मुस्कुराहट देखना चाहेंगे, या मुझे अपने माँ बाप की बार बार जो याद मेरे को सताती है उसको आप कमी करेंगे, तो इसमें हमें पारदर्शिता वाला ही व्यक्ति चाहिए। आज तक हमें केवल यही आभास हुआ है कि ये काम मजबूरन कहना पड़ रहा है कि हाईजैक है। देखिए सती स्थल है, आप मेरे साथ में चलिए, 5-7 जगह राजपूतों के, सुनारों में हमारे एक है, राजपूतों के हर जगह वंशज हैं, ये सच्ची है। लेकिन वो हैं, ट्रस्ट है, मुझे उससे कोई वो नहीं है शिकवा, लेकिन मेरे को ऐसे महसूस होता है कि पारदर्शिता नहीं है, और पारदर्शिता भी नहीं है तो कम से कम मैं उस फील्ड में ऐसा एक व्यक्ति अंदर कूट कूट के भरा हो, सामाजिकता उसमें का रस उसमें प्रायवान होता हो। लेकिन जहाँ तक है तो ये एक बहुत सतीत्व स्थल है, सती की पूजा जहाँ पे होती है, तो देखिए चरित्रवान व्यक्ति का वहाँ पे मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम वहाँ पे ऐसी पोस्ट पे एक चरित्रवान व्यक्ति, साधुवाद व्यक्ति ही बैठे, जिसमें मुझे झलक मिली श्री राम कुमार जी तोसावड़ में। जय सती। वोट यहाँ से है, अन्यथा मत लेना प्लीज। कि मंत्री हरियाणा का जो भी आप डिसाइड करो, ये आप लोग अपना पहले कर लो विचार कि मंत्री हरियाणा का बनना चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष जी हमारे ओके है, अध्यक्ष जी हमारे ओके है, मंत्री अभी ओके नहीं है। तो मंत्री के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हरियाणा से होना चाहिए, क्यों अगर एक आदमी हमारा होगा तो हम यहाँ की सपोर्ट रहेगी, यहाँ की हिम्मत रहेगी कि हम कोटड़ी में हमारा एक आदमी खड़ा है। देखो इस बारे में अगर आप जोर से ताली बजा दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर आप लोग 2-4 दिन में इसकी घोषणा भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी आदमी, नाम किसी का नहीं लूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे एक आदमी चुन लीजिए
और चुन के मंत्री की यहाँ से आप दीजिए, हरियाणा से। ये मेरी इच्छा है, अगर गलत है तो बता दीजिए। आप लोग सहमत है तो हाथ खा दीजिए ऊपर, जो आदमी सहमत है हाथ खा दीजिए। अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो एक आदमी हरियाणा का मंत्री पद से होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी बरवाला की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।